वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है कि मिडिल ईस्ट का एक ही बदमाश मुल्क है इसराइल। इसराइल ने रिसेंटली कतर दोहा पे स्ट्राइक किया है। ये आप सबको पता होगा कि वो स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन कुछ चीजें आपको मीडिया में अभी भी नहीं पता जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसराइल ने कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया है और अपने कौन से तैयारे को इस्तेमाल किया है। नंबर 2, कौन सी मुल्क की एयर स्पेस यूज की गई है। नंबर 3, इस पूरे मिशन पर कितना टाइम लगा है। इसराइली मीडिया के अकॉर्डिंग इस मिशन में F-35I, जिसे अडायर भी कहा जाता है, इसराइल का जहाज यूज हुआ है। इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये जिस मुल्क से गुजरता है वहाँ के रेडार सिस्टम को जाम कर देता है, और अगर जाम ना कर पाया तो रेडार इसे मालूम ही नहीं कर पाती। जब तक रेडार को पता लगता है ये जहाज अपनी स्ट्राइक करके जा चुका होता है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है और इसकी जो स्पीड है वो 1960 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से है। इसराइल से कतर का फासला 1700 किलोमीटर है। इसकी लॉन्ग रेंज की वजह से इसे इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है कि कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गया है। यहाँ पर इसराइल ने स्टैंड ऑफ वेपन इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक वर्जन है स्पाइस बम का, यानी स्पाइस बम यूज किया है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसके खिलाफ टारगेटिंग किलिंग, यानी किसी कमरे के अंदर मारना है। ईरान में जो इसराइल ने स्ट्राइक किया, किसी को अगर एक रूम के अंदर ही उड़ाना है और वो टारगेट फिक्स करना है तो उसके लिए स्पाइस बम यूज होता है। ये जीपीएस से नहीं चलता, ये उस टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक करके लगता है। स्पाइस बम की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 100 से 150 टू 200 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि F-35I अगर स्पाइस बम के साथ इसराइल से जा रहा है, कतर क्योंकि 1700 किलोमीटर है इसराइल से, तो इस कतर पहुंच के ही वो स्ट्राइक कर सकते, यानी पूरे 1600 किलोमीटर वो तैयारा तय करेगा तभी वो स्ट्राइक करेगा। इनकी मिसाइल रेंज को देखकर ऐसा ही लगता है, और वो इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया हो। अब एयर स्पेस कौन से ममालिक की यूज की गई है। इसराइल न्यूज़ और गल्फ टाइम के मुताबिक ये मुमकिन है कि इस मिशन के लिए ईरान की स्पेस तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लिहाजा सऊदी अरेबिया, उर्दन और कुछ इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई है। जहाज 1 घंटे तक इन ममालिक की एयर स्पेस में था, क्योंकि अगर जहाज की स्पीड 1700 है और फासला भी 1700 है तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे तक इस एयर स्पेस में मौजूद था। बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। इस वीडियो पे अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिली है जो आपको और वीडियोस पे नहीं मिली, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।